Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. फिजिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर 3 चल रहा था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ में कुछ टर्म्स हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं, फिर वन बाय वन देखते हैं कि किरचॉफ्स लॉ में कैसे कैसे लॉज हैं. राइट. सम टर्म्स, सम बेसिक टर्म्स. बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या क्या हैं, लाइक इलेक्ट्रिक नेटवर्क. ठीक है. इलेक्ट्रिक नेटवर्क किसे कहते हैं? द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क is used for a complicated system of electrical conductor. घर में आपके वायरिंग हुई है, करंट आया हुआ है हर जगह पर फैन चलाने के लिए, है ना. कोई इलेक्ट्रिक नेटवर्क है तो क्या है, ये कंडक्टर का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है. जैसे हमने जोड़ रखा है, सपोज करिए एक फैन जोड़ रखा है, वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, हमने उसके पावर से जोड़ा या बैटरी से जोड़ा हुआ है, साथ ही साथ स्विच लगे हुए हैं. तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क. कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं. करेक्ट. नेक्स्ट टर्म इज जंक्शन. जंक्शन किसे कहते हैं? कभी आपने सुना है, लाइक इलाहाबाद जंक्शन, है ना, लखनऊ जंक्शन, ऐसा सुना होगा. तो ये ट्रेन की भाषा में आपने सुना है कि ट्रेन आ रही है और जा रही है. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम जंक्शन कह रहे हैं तो दैट पॉइंट जहाँ से करंट आ रही है जहाँ पर, और उससे आगे भी पास हो रही है. ठीक है ना. इट इज़ अ जॉइंट. अगर हम जनरल भाषा में बात करें, ये एक जॉइंट है बिटवीन द कंडक्टर्स या वायर्स, जहाँ से एक से दो रूट क्लियर हो रहा है. लाइक अगर हम बात करें कि एक रूट यहाँ से है, यहाँ से हमने क्या किया, दो रूट बना दिए, करंट दो जगह जा रही है. आई अमाउंट की करंट यहाँ पर आ रही है, I1 यहाँ गई, I2 अमाउंट की करंट इधर चला गया. दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन. राइट. तो डेफिनेशन वाइज इसको हम कैसे कहेंगे? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक circuit where two or more conductors are joined together is a junction. उसे जंक्शन कहा जाता है. ठीक है. जहाँ टू और मोर कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा जंक्शन कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज लूप और मैश. लूप और मैश. लूप किसे कहते हैं या मैश किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. एनी क्लोज conducting path in an electric network. कोई इलेक्ट्रिक नेटवर्क बना हुआ है, उसमें एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ अगर हमें कभी मिलता है, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ लूप और मैश. ठीक है. कुछ पॉइंट्स ये हैं और देखते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट इज ब्रांच या ब्रांचेस. हम ब्रांच किसे कहते हैं? जैसे ट्री में ब्रांच होते हैं, वैसे भी कंडक्टिंग पाथ में भी ब्रांचेस हैं. जैसे यहाँ पर इधर से आने के बाद दो पाथ हो गया तो ये ब्रांचेस हो गए, है ना. ऐसे को ही ब्रांच कहते हैं. कैसे लिखेंगे? अ ब्रांच इज एनी पार्ट of the network that lies
between two junction। आगे जाकर यहाँ पर सपोज करिए एक जंक्शन और बन गया, तो जंक्शन 1 ये J1 ये J2 दो जंक्शन हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रांच कहलाएगी जो इस जंक्शन से इस जंक्शन को कनेक्ट कर रही है, राइट, दिस इज कॉल्ड ब्रांच। ये कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स थे अबाउट किरचॉफ्स लॉ, जहाँ पर हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो बढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ की तरफ। आइए देखते हैं, हमारे पास किरचॉफ्स लॉ में 2 लॉज हैं। पहला है जंक्शन लॉ, दूसरा है हमारा लूप या मेश लॉ, ठीक है। बाद 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट लॉ इज जंक्शन रूल या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। सो इसमें क्या होता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of currents at any junction is 0 और is equal to the sum of the currents leaving that junction। यानी कि अगर कोई जंक्शन है, इस पर जितना इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और जितना यहाँ से पास आउट हो रहा है, एंटरिंग द जंक्शन या रीचिंग द जंक्शन, लीविंग द जंक्शन, टोटल समेशन इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं इस जंक्शन पर पॉइंट जो हमने इंडिकेट किया है, टोटल कितनी करंट आ रही है I और कितनी लीव कर रही है I1 प्लस I2। So I is always equal to I1 plus I2, or we can say that the total summation of the current at this junction like I is equal I minus I1 plus I2, ठीक है। मैंने इसको LHS में कर लिया। So क्या मिला 0। तो total summation at any point of the current, या any point means junction point, तो total summation of current at any junction is always 0, जिसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं summation of current is equal to 0। सो आइए हम इसको स्टेप बाय देखते हैं कि क्या है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic सम, ये वीडियो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ओके। algebraic सम of currents at any point, that is junction, is 0, right। और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि the sum of currents entering the junction is equal to the sum of electric currents leaving that junction, ठीक है। ये दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया जो मैंने अभी बताया कि टोटल समेशन अगर हम अलजेब्रिक सम लें अपने करंट्स का किसी भी जंक्शन पर तो वो 0 होता है, या ये हम कह सकते हैं कि एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन, टोटल समेशन ऑफ करंट, राइट। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखना चाहें, मैथमेटिकली, सो दिस इज समेशन I इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि किसका पॉजिटिव साइन है किसका नेगेटिव साइन है, तो हियर वी हैव सम साइन कन्वेंशन। लाइक पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, द इनकमिंग करंट टूवर्ड्स द junction are taken पॉजिटिव, भाई रीच कर रहा है पॉजिटिव। इसी का जस्ट अपोजिट द आउटगोइंग करंट
away from the junction are taken नेगेटिव। ठीक है, अब एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइक कुछ ऐसा। ठीक है, आपको दिख रहा है? ऑलराइट, दिख रहा होगा। सो हमने एक फिगर ड्रॉ किया लाइक दिस। यहाँ पर एक जंक्शन है एट दिस पॉइंट, जहाँ पर हमने पॉइंट इंडिकेट किया है। इसमें एक करंट I1 आ रही है और एक करंट I2 यहाँ से आ रही है। ठीक है, और I3 एंड I4 इज आउटगोइंग करंट फ्रॉम दीज टू वायर्स। अब टोटल समेशन कहा गया कि हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, राइट। सो यहाँ पर हम कैसे इसको इंडिकेट करेंगे, I1 इनकमिंग है तो प्लस, I2 इनकमिंग है प्लस, जैसा मैंने यहाँ पर बताया इनकमिंग करंट पॉजिटिव लेते हैं, प्लस टाइम ऑफ I3 आउटगोइंग है तो माइनस ऑफ I3 लेंगे प्लस माइनस ऑफ I4 लेंगे इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इज माइनस I3 minus I4 is equal to 0. Now this implies I1 plus I2 is equal to I3 plus I4, यानी जितनी करंट आ रही है टोटल उस जंक्शन पर उतनी ही करंट जा भी रही है उस जंक्शन से बाहर। ठीक है ना, यानी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है किसी भी जंक्शन के लिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, अब ये लॉ किस पर बेस्ड है, अगर कोई पूछता है कि बेसिस क्या है, किस पर बेस्ड है, तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है। क्लियर, कोई डाउट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि अगर एनर्जी कंजर्व होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी ही तो है, तो जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी वहाँ से पास आउट भी हो रही है। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो सेकेंड किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।